नमस्कार दोस्तों, मैं हलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि एक परीक्षार्थी परीक्षा में अच्छा नंबर कैसे प्राप्त करे। इसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स व तकनीक इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह उम्मीद है कि आपको यह टिप्स और तकनीक ज़रूर पसंद आएंगे। तो सबसे पहले ये है कि समय सारणी बनाएं। समय सारणी बनाने का अर्थ ये है कि आप जब टाइम टेबल का निर्धारण करते हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि पढ़ाई के लिए एक उपयुक्त समय का चयन करें। जैसे किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को शाम देर रात तक पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप अपने अनुसार समय का चयन करिए। इस पे कोई बंधन नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ोगे तो आप तब ही आप पढ़ पाओगे, शाम को नहीं पढ़ पाओगे। सबका अपना अपना स्वभाव होता है और अपने स्वभाव के अनुसार सही समयों का चयन करें, साथ ही सकारात्मक तरीके से तैयारी करें। समय सारणी बनाते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपका पढ़ने का जो माहौल है, आपके आसपास का जो माहौल है, वो कुछ समय शांत प्रिय है। शांति प्रिय माहौल में अच्छे से पढ़ाई हो पाता है, तो समय सारणी बनाइए। दूसरा है पाठ्यक्रम को अच्छे से समझिए। किसी भी परीक्षा की सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उसके पाठ्यक्रम को समझिए। आप चाहे कॉलेज की परीक्षा दे रहे हो या आप विद्यालय की परीक्षा दे रहे हो, तो आप देखते हैं कि सबका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और उस पाठ्यक्रम पे टॉपिक्स होते हैं और उन्हीं टॉपिकों से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले उसके पूरे पाठ्यक्रम को समझना होगा और उस पाठ्यक्रम को समझने के बाद उससे बनने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का भी अध्ययन करना होगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र इस यूट्यूब चैनल में अपलोड है, आप जाकर जरूर देखिए। तो पाठ्यक्रम को समझने के बाद आपको ये समझना होगा कि कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से प्रश्नों के आने की संभावना है। साथ ही परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करने व अपनी तैयारी को धार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है नोट्स बनाना। और यह जितना महत्वपूर्ण है उतना ही बहुत सारे लोगों को यह बोरिंग लगता है। कई लोग सोचते हैं कि मुझे तो सभी विषय अच्छे से याद है, मैं सभी विषय को अच्छे से पढ़ लेता हूँ, तो मुझे नोट्स बनाने की क्या आवश्यकता है। नोट्स बनाना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी उस छात्र की है जिसका नाम रमेश है, जो हाल ही में उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया है। इससे पहले स्कूल शिक्षा के दौरान वो सभी क्लासों में काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं और काफ़ी अच्छे नंबरों से वह पास हुआ है। उनको लगता है कि स्कूल शिक्षा की भांति उच्च शिक्षा में भी वह काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा और उन्हें यहाँ लगने लगा कि वह तो काफ़ी होशियार है और उसे सभी कक्षा और सभी विषयों का अच्छे से ज्ञान है। इसलिए वो सोचता है कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा और वह नोट्स नहीं बनाता। परीक्षा की घड़ी जब पास आता है और परीक्षा के दिन जब वह परीक्षा कक्ष में प्रवेश करता है तो उसे लगने लगता है कि शायद उसकी तैयारी में कुछ कमी रह गई है और उन्हें यह एहसास होने लगता है कि वह महत्वपूर्ण तथ्यों को भूलते जा रहा है और इस प्रकार उनकी मानसिक स्थिति में काफ़ी प्रभाव पड़ता है और वह जिस प्रश्नों का उत्तर भी अच्छे से जानता था उसका सही उत्तर नहीं लिख पाता और इस हड़बड़ाहट में उसकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं। परीक्षा का जब परिणाम आता है तब उन्हें यह एहसास होता है कि काश उन्होंने परीक्षा से पहले तैयारी करते समय महत्वपूर्ण नोट्स बनाते तो उनका रिवीजन करने और परीक्षा कक्ष में तथ्यों को याद रखने में उनको सहायता मिलता। तो इस प्रकार नोट्स बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप भी यदि ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप जब तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते समय जब आप किताबों का अध्ययन करते हैं तो उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिखिए और लिखकर उसे रिवीजन करने के लिए किसी निमोनिक व कोई पिक्चर्स के माध्यम से ऐड करके रखिए, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है वो पिक्चर्स आदि को आसानी से याद रख पाता है, कलरफुल मैसेजेस को आसानी से याद रख पाता है और साथ ही रोचक तथ्यों को शीघ्रता से स्वीकार करता है। तो आप जब पढ़ते हैं तो जो पढ़े हैं उसे आप अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़कर, साथ ही रोचक तथ्यों से जोड़कर आप उसे याद करने लायक सरल शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए। आगे एक वीडियो में आपको नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स बनाने के साइंटिफिक मेथड पर एक वीडियो आपको मैं अवश्य ही उपलब्ध कराऊंगा, इसलिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।
नेक्स्ट देखते हैं कि परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक टिप्स व तकनीक ये हो सकता है कि आप मॉक परीक्षा दीजिए। मॉक परीक्षा का अर्थ होता है कि परीक्षा से पहले परीक्षा की जैसी ही टेस्ट देना। इसका सबसे फ़ायदा ये होता है कि इससे आप परीक्षा के पैटर्नों को आसानी से समझ जाते हैं और आप ये भी देख पाते हैं कि आप कितने तैयार हैं उस परीक्षा को देने के लिए। साथ ही मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा ये होता है कि इससे समय प्रबंधन का विशेष ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षा में, साथ ही स्कूल की परीक्षा में या किसी भर्ती परीक्षा हो, उसके लिए एक निश्चित समय अवधि होती है। उस समय अवधि में आपको परीक्षा को पूर्ण करना होता है। परीक्षा कक्ष में आप ये नहीं कह सकते कि यदि आपको 3 घंटे का समय मिला है तो आप ये नहीं कह सकते शिक्षक से कि मुझे 5 मिनट और दो, 10 मिनट और दो, और इस प्रकार की हड़बड़ाहट में आपका जो उत्तर है वो गलत होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो समय प्रबंधन के लिए ये है कि आप जब पूर्व अभ्यास करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आप इससे भली भांति वाकिफ हो जाते हैं कि आप प्रश्नों को कितने समय में हल कर पा रहे हैं। इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी में क्या कमी है। परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त करने में एक जो महत्वपूर्ण तकनीक है वो है समय का प्रबंधन। समय का उचित प्रबंधन कर प्रत्येक इकाई के लिए अलग अलग टाइम का मैनेजमेंट करके आप परीक्षा में अच्छा नंबर अर्जित कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि वो केवल किताबों, कुंजियों के माध्यम से उत्तर याद कर लेंगे और जाकर उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख पाएंगे, और इस हड़बड़ाहट में उनके साथ ये होता है कि वो अच्छा सा प्रदर्शन नहीं कर पाते और उनसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर छूट जाते हैं। तो समय प्रबंधन अति आवश्यक है। साथ ही है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि पूर्व के प्रश्न पत्रों पर ही आप प्रैक्टिस करें और ये देखने का प्रयास करें कि पिछले साल महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब आप पूर्व के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं और बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आप उन टॉपिक पर नोट्स बनाएं और उन्हीं को बार बार पढ़ें, रिवीजन करें। इससे आपकी तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। मेन है रिवीजन। रिवीजन करने का एक महत्वपूर्ण तरीका ये होता है कि आप रिवीजन करते समय जो नोट्स बनाए हैं उनका शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स व पिक्चर्स के माध्यम से उत्तरों को याद करने का प्रयास करें, जिससे आपकी याददाश्त में बढ़ोतरी होगा। आगे बात करते हैं कि किसी भी परीक्षा में पास करने के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि स्वस्थ जीवन शैली। यदि आपका जीवन शैली स्वस्थ नहीं है, अर्थात आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, अच्छा भोजन नहीं करते हैं, पौष्टिक भोजन नहीं करते हैं, तो आपका मस्तिष्क में याद रखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे घटने लगेगा। जितना महत्वपूर्ण पढ़ना है उतना ही महत्वपूर्ण है स्वस्थ जीवन शैली। यह कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। परीक्षा से पूर्व बहुत सारे विद्यार्थियों की इस ओहपोह की स्थिति से गुजरते हुए देखा जा सकता है कि वो परीक्षा से पूर्व रात्रि उनको अच्छे से नींद नहीं आता, उनको अच्छा सा भोजन नहीं मिल पाता, पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते, उनको लगता है ज़्यादा खाना खाऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगा। इस स्थिति से बचने के लिए आप ये है कि परीक्षा से पहले पूर्व अच्छा से तैयारी कर लें। परीक्षा से पूर्व जो रात्रि है उस दिन रात भर ना पढ़कर एक निर्धारित समय में जो आपका एक डेली का रूटीन है, डेली आप जिस टाइम पर सोते हैं उस टाइम पर सो जाएं। आप अच्छे नींद लें, पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन करें। तो इससे क्या होगा, परीक्षा कक्ष में आप किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं निर्मित होगा जिसमें आपको घबराने की आवश्यकता हो। एक महत्वपूर्ण तकनीक ये है जिसे आप अपना सकते हैं, वो है नियमित व्यायाम। व्यायाम शरीर के लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ ही आपके जीवन शैली के लिए भी अच्छा है। अच्छी नींद के साथ साथ ये है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें। आपकी मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप ध्यान, प्राणायाम आदि का आप सहारा ले सकते हैं। इससे ये होगा कि आप जो पढ़ेंगे उसे आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आप जब ध्यान करेंगे तो ध्यान के माध्यम से आप उन तथ्यों को याद रखने, और अधिकांश लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वो जो पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं। भूलने से बचने के लिए तो महत्वपूर्ण है कि आप जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करें। रिवीजन के साथ साथ ये है कि उसका आप माइंड मैपिंग के माध्यम से मनन करें। रिवीजन करना और पढ़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण माध्यम ये है कि आप एक दिन जो पढ़ाई करते हैं
उस दिन रात्रि में सोने से पहले, सोने के 1 घंटे पहले आप उन सभी तथ्यों को पुनः मन में स्मरण करने का प्रयास करें कि आज आपने क्या-क्या पढ़ा है और यह किस टॉपिक से है और इस टॉपिक से कौन से प्रश्न बनते हैं जिसका उत्तर आप लिख पाते हैं। इस प्रकार आप प्रयास करते हैं और यह प्रयास कंटिन्यू 21 दिन तक करते हैं तो आप पाएंगे कि आप में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। आप खुद अचंभित हो जाएंगे कि आप में ये बदलाव कैसे हो रहा है। आपको लगने लगेगा कि आपकी याददाश्त आज से पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है और इस प्रकार आप परीक्षा में काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में सफलता अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप अच्छे पुस्तक पढ़ें, मानक पुस्तकों को पढ़ें। आपके पास जो सोर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सोर्स हो। सोर्स का चयन करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप केवल शॉर्टकट पढ़ने का प्रयास ना करें, बल्कि उस टॉपिक से संबंधित विस्तृत ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें। इसके लिए आप महत्वपूर्ण पुस्तकों से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। विद्यार्थी जो कॉलेज, महाविद्यालय और स्कूलों में पढ़ाई करते हैं वहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा होती है। उस लाइब्रेरी में भी आपके टॉपिक से संबंधित, उस पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित पुस्तकें मिल सकती है। उन पुस्तकों का उपयोग करिए, भरपूर उपयोग करिए, क्योंकि आप जितने अधिक पुस्तकों में समय व्यतीत करेंगे उतना ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगा। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है आत्म मॉनिटरिंग। आप अपना खुद का निरीक्षण कीजिए। आपका निरीक्षण कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। आप जितने अच्छे से अपना खुद का निरीक्षण करेंगे उतना ही आप में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप अपनी कमियों को जान पाएंगे और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इससे आप पाएंगे कि आप में दिन प्रतिदिन प्रगति हो रहा है। आगे बात करते हैं कि परीक्षा में अच्छा नंबर अर्जित करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम ये है कि आप अपनी प्रतिभाशाली आदतों को बनाएं। जैसे विषयों को समझने के लिए नोट्स बनाएं और उन्हें बार बार पढ़ें। आप पाते हैं कि एक स्टूडेंट जो पढ़ाई के दौरान नोट्स बनाता है उसके पास काफ़ी समय बच जाता है परीक्षा से पूर्व रिवीजन करने का, और वो समय रहते परीक्षा की पूरी तैयारी कर लेता है और उनको लगता है, उनमें एक आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हो जाता है कि उनकी परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को उन्होंने पढ़ लिया है और वह परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। वही एक विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी करते समय नोट्स नहीं बनाता, उनको लगता है कि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है या वो जो कुछ भी पढ़ा है वह भूलते जा रहा है और इस प्रकार उनकी आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलता है और उनकी यह कमी परीक्षा में बिल्कुल असर डालता है, जिसके वजह से उनके परिणामों में काफ़ी परिवर्तन होते हैं। तो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की आदत होती है कि वो निर्धारित समय का पालन करता है, टाइम टेबल बनाता है और अपने व्यवहार को उसी टाइम टेबल के अनुसार व्यवस्थित रखता है। ये नहीं कि पढ़ने का टाइम उनका 7 बजे है लेकिन वह 10 बजे बैठता है, किसी दिन वह 8 बजे बैठता है, किसी दिन वह 6 बजे बैठता है। ये अच्छा आदत नहीं है। आप अपने स्वभाव के अनुसार एक निश्चित समय सारणी बनाइए और उस समय सारणी का पालन करिए। 1 दिन 2 दिन आपको असहज हो सकता है, लेकिन आप जब कंटिन्यू बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आप में वह आदत, आप और आपके व्यवहार में वह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। विशेष चीज़ ये है कि समय समय पर अपना निरीक्षण करें और अपने आप को, जब आप कोई प्रश्न याद कर लेते हैं तो अपने आप को भी प्रोत्साहित करें, अपने आप को ही रिवार्ड दें कि हाँ, मैंने इसका उत्तर याद कर लिया और मैं परीक्षा में इसका अच्छा सा उत्तर लिख पाऊंगा जिससे मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे। आखिरी और महत्वपूर्ण टिप्स व तकनीक ये है कि आप अपनी होशियारी बनाए रखें। होशियारी बनाए रखें इसका मतलब ये है कि आप परीक्षा से पहले या परीक्षा के 2 से 4 घंटे पहले इधर उधर की चीज़ों को पढ़ने से बचें। किताबों में, गाइडियों, कुंजियों में अपना वक्त बिताने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना नोट्स जो बनाए हैं उनका एक बार रिवीजन कर लें। खुद को ये आत्मविश्वास से भरपूर कर लें कि आपने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है और आप जिस किसी भी भगवान को मानते हैं, आप जिस किसी भी धर्म संप्रदाय से हैं, आप जिसे भी मानते हैं उनका धन्यवाद करें कि उसने आपको यह महत्वपूर्ण काम सौंपा है कि आज आप तैयारी करके जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद है कि आप उस परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखने वाली ये है कि अक्सर होता ये है कि आप परीक्षा में पहुंचने के लिए समय का ध्यान नहीं रखते हैं, चाहे वो कोई भी कारणवश हो, यातायात
में अवरोध के कारण हो या आपके साधनों में अवरोध के कारण हो, आप परीक्षा में लेट पहुंचते हैं। आप ये समझिए कि यदि आप परीक्षा में लेट पहुंचते हैं तो आप कितना भी तैयारी करके जाओ, उसका असर आपकी परीक्षा में आपको देखने का मिलेगा। अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं कि परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा कक्षा में पहुंचते हैं तो उनको याद आता है कि उन्होंने जो प्रवेश पत्र है, परीक्षा का प्रवेश पत्र है, वही लेके नहीं आए हैं, या कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं या पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल है, ये लेके नहीं आए हैं। तो इस आधार पर फिर उनको लगने लगता है और उनके साथ ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि परीक्षा में बैठने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप समझ के देखिए कि यदि आप पेपर देने गए हो और आपने प्रवेश पत्र लेके नहीं गए हो तो आप बाकी विद्यार्थियों की अपेक्षा आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हो सकती है जिसको आप जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए है कि आप परीक्षा से पूर्व, परीक्षा कक्ष में पहुंचने से पूर्व इस चीज़ से आप भली भांति परिचित हो जाएं कि आप आवश्यक दस्तावेज जैसे प्रवेश पत्र और साथ ही जैसे कोई परीक्षा है तो उसमें आधार कार्ड आदि मांगा जाता है, तो वो आधार कार्ड, साथ ही पेन, पेंसिल आदि आपके साथ हो। इस प्रकार यदि आप पूरी मनोयोग से तैयारी के साथ परीक्षा में जाते हो तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ये कुछ टिप्स और तकनीक था जो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। काफ़ी विद्यार्थियों के साथ ये समस्याएं देखने को मिलती है। यदि आप उस समस्या से जूझे हैं या जूझ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। साथ ही यहाँ बताइए कि आप आगामी किस प्रकार की वीडियो चाहेंगे जिससे आप को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सहायता हो सके। मैं हलेश कुमार आपका सदा आभारी रहूँगा। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ ही अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।